प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है। हर घर में कोई ना कोई फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिनसे आप नेचुरली ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दवाइयाँ इस्तेमाल किए बगैर आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। एट लीस्ट 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। अब ब्लड प्रेशर बेसिकली आपकी खून की जो नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर खून फ्लो कर रहा होता है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है खून की नालियों में से। अब खून की नालियाँ जितनी ज़्यादा नैरो होंगी, जितनी तंग होंगी, खून को उतना ज़ोर लगाना पड़ेगा इनमें से गुज़रने के लिए। जितना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, खून का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई पाइप, पानी वाले पाइप को अगर आगे से आप दबा देते हैं, उसकी ओपनिंग को नैरो कर देते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब ये खून की नालियाँ तंग क्यों होती हैं? बेसिकली जब ये सख्त हो जाती हैं किसी भी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मोटापे का शिकार है, तो उसकी जो खून की नालियाँ हैं वहाँ पे, यहाँ पे कुछ फैट नुमा स्ट्रक्चर्स जमा हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और ये फिर एक्सपैंड नहीं करती। जब ब्लड इनमें से ज़्यादा गुजरने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहती, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखती, सख्त हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर को आप घर बैठे कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेट लॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर उन्हीं को होता है जिनका वजन ज़्यादा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा जिसको ब्लड प्रेशर है उसका वजन ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर वेट के साथ एसोसिएटेड होता है। जिसका वजन ज़्यादा होता है वो मोर लाइकली ब्लड प्रेशर का भी मरीज होगा। अब वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वजन 1 किलोग्राम कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नीचे आता है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपना वजन 10 किलोग्राम कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नीचे आ जाएगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आपको ब्लड प्रेशर की एक गोली जो रोज़ाना खाते हैं, तो ये इतना जो असर है वो सिर्फ 10 किलोग्राम वजन कम करने से भी आप अचीव कर सकते हैं। तो वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है साल्ट इनटेक। नमक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। आप जितना ज़्यादा अपनी खुराक में नमक इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा नमक, ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा। इसलिए अगर आपकी खुराक में नमक कम होगा, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें नमक कम इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर एट लीस्ट 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम रहेगा। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें यही प्रूव होता है कि हमारी हर सोसाइटी में, ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, नमक की इनटेक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है। जितना हमें चाहिए होता है उससे हम कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कॉमन है। जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है, ब्लड प्रेशर 180 बाय 90 है, 190 बाय समथिंग है, तो ये नंबर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना हम विगोरसली उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक अलामत होती है, वो आपको बता रहा होता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड वेसल्स सख्त हो गई हुई हैं किसी वजह से। उस वजह को ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उस ब्लड प्रेशर की रीडिंग को कंट्रोल में रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका ठीक होता है, फिर भी उनको उनकी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, स्ट्रोक होता है, दिल की कोई बीमारी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनको स्ट्रोक हो रहा है, उनको फालिज का अटैक हो गया, दिल का अटैक हो गया। उसकी वजह बेसिकली यही होती है कि जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रीडिंग आती है जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो एक अलामत होती है, वो आपको बता रहा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब अगर ब्लड प्रेशर आपने दवाइयों से नॉर्मल भी कर लिया, लेकिन रूट कॉज को, जो अंदर मसला जो बन रहा है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अगर उसको ठीक नहीं किया आपने, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने के बावजूद आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे साल्ट के साथ साथ एक और साल्ट की तरह का एक मिनरल होता है, एक केमिकल होता है जिसको पोटेशियम कहते हैं। पोटेशियम की इनटेक ज़्यादा होने से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है।
साल्ट के ऑपोजिट है नमक, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। पोटेशियम उसके अपोजिट है, जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा आपकी खुराक में, एक रिक्वायर्ड लिमिट होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी खुराक में साल्ट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होता है, ऐसे ही पोटेशियम आपकी खुराक में रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है। तो इसलिए आप पोटेशियम जिन फूड्स के अंदर जिन फूड आइटम्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाएगा। अब कौन सी खुराक ऐसी है जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है? जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं जैसे मूली, शलजम एक्सेट्रा, उनमें पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। केले जो हैं उनमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो हाई पोटेशियम वाली अगर आप खुराक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। लास्ट पे है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत सी डिफरेंट वजूहात से कम होता है। एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, तो वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेस कम होती है और स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई कर सकता है और इनके करने से आपका ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो सकता है। और ये इतना ब्लड प्रेशर कम होता है जितना आप 1 या 2 गोलियां ब्लड प्रेशर की खाने से कम करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये चारों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशन कम हो सकता है।